Hello, good evening, everyone. Welcome to Psychology Made Easy. Today, the topic is depression. This is going to be under the header of mood disorder in your book. So, first of all, we're going to discuss about characteristics. जब डिप्रेशन होता है सो फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स में से आपको मिनिमम 5 करेक्टरिस्टिक्स अपने में दिखाई देगी ओवर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स. करेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट है डिस्टर्बेंस ऑफ मूड. इसका इफ़ेक्ट सिर्फ मूड पे ही नहीं पड़ता, आपके थॉट्स पे, आपके बिहेवियर पे, फिज़िकल सिम्टम पे और आपसी रिलेशनशिप में. हर दिन की डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हिंडर हो जाती है. एनेडोनिया यानी कि जो इवेंट्स मुझे पहले प्लेजर और खुशी दिया करते थे अब वो नो मोर कोई खुशी नहीं देते, या वो गोल पाने पर भी मुझे उतना हैप्पी फील नहीं होता जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था या जितना मेरे आसपास के लोग मेरे वो गोल अचीव करने पे हैं. मोटिवेशन बहुत लो हो जाती है. डिफ़िकल्टी होती है नॉर्मल एक्टिविटीज़ को करने में भी, क्योंकि मोटिवेशन अंदर से हम बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं फील करते. या तो खाना बहुत ज़्यादा भूख लगती है या बहुत ही कम भूख लगती है. स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है, या तो बहुत ज़्यादा सोएंगे या बिल्कुल नींद ही नहीं आती. बहुत थकावट या लो ऑफ एनर्जी फील करते हैं. थॉट्स जो है वो खुद की तरफ इनर वर्ल्ड में आ जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे में ही कमी है, मुझसे ही ये जो है नहीं हो रहा, या मैं ही बुरा हूँ, या मैंने ही गलती की होगी. छोटी छोटी दर्दों को हम बहुत ज़्यादा फील करने लगते हैं. मे बी आपको ना जाने कोई कारण भी नहीं होगा और आपको फील हो रहा होगा कि शायद आपको पेन हो रही है. इसका रिलैप्स हो सकता है अगर हम मेडिकेशन प्रॉपरली नहीं फॉलो करें, अगर ये क्रॉनिक है तो. इसके 2 टाइप होते हैं. एक तो मूड डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसमें कोई इवेंट होता है, इवेंट के बाद ये ट्रिगर होता है. एक डिस्थीमिया, इसमें कोई इवेंट हो या नहीं हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन बिल्ड अप. रीजंस क्या होते हैं? हेरिडिटी, अगर आपकी फैमिली में किसी को है तब. आपको एंजाइटी है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी और हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है. सो मे बी कोई और मेडिकेशन का असर हो रहा हो. चाइल्डहुड में अगर आपको बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है और लव और आपकी सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल नहीं रहा है आपकी मदर के साथ, सो दिस कैन लीड टू अ डिप्रेशन. लर्नड हेल्पलेसनेस यानी कि मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ ऐसे ही होनी है, सो आई एम नॉट मेकिंग एन एफर्ट. तो यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच की ज़रूरत होती है. थॉट्स जो होते हैं स्टेबल होते हैं, यानी कि ऐसा ही होगा, या मेरी ही गलती है, या अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो मैं लाइफ में ही फेलियर हूँ. रिलेशनशिप की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकता है और कल्चर की वजह से भी. इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है. सो थेरेपी, मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ग्रैटिट्यूड, काउंटिंग ब्लेसिंग, सोशल एंड फैमिली सपोर्ट, अवॉइडिंग एडिक्शन, ऑल दिस